कल हमने क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन कौन से फोर्स की बात करी थी? कूलॉम्स लॉ की बात करी थी, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, सही। जो फोर्स लगता था, दो चार्जेस हैं, आपस में जो फोर्स लगता था वो क्या लगता था? K Q1 Q2। K का मान क्या होता है? 1/4πε0। अच्छा, वेक्टर फॉर्म क्या होगी थी इसकी? तो F अगर यहाँ 1 2 है तो K Q1 Q2 R12 की घात 3 और R12 का वेक्टर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में मेरा ये होता था, ठीक। हमने वेक्टर फॉर्म की बात करी थी इसके, और किसकी बात करी थी? किसी मीडियम में बात करी थी। हमने कहा अगर कोई मीडियम होता है तो जो फोर्स लगता है वो 1/4πε Q1 Q2 अपॉन, जहां एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू K। जहां एप्सिलॉन होता था एप्सिलॉन नॉट इनटू K। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता था? 9 × 10⁻⁹ मात्रा बताओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी? 10⁻⁻ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। अच्छा सर जी, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये है, इसकी अगर मैं डायमेंशन पूछूं तो डायमेंशन कैसे निकालोगे? डायमेंशन देखो, इसकी डायमेंशन पूछिए, इसकी इसे हम लोग ऐसे लिख सकते थे F = K Q1 Q2 अपॉन, अगर मैं K की वैल्यू निकालूंगा तो F R² Q1 इंटू, सर F क्या होता है? फोर्स की क्या होती है? ml t माइनस R है दूरी, तो दूरी का क्या हो गया? चार्ज का क्या होता है? चार्ज का देखो Q बराबर क्या होता था? IT। I का तो हो गया A, टाइम का हो गया T, तो यहां हो गया AT और दूसरे का भी AT। तो अगर ये ऊपर जाएगा m l की घात 3 a की घात -2 और t की पावर -4, ये डायमेंशन है, ठीक है। देखो a स्क्वायर ऊपर गया तो a की पावर -2, t और t स्क्वायर ऊपर गया, इधर प्लस का ऊपर जाके माइनस का, तो -2 क्या हो गए? -4। तो ये इसकी हो जाती है डायमेंशन, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे परमिटिविटी की डायमेंशन पूछता, देखो अगर मान लो तुमसे परमिटिविटी की डायमेंशन पूछता तो तुम बताओ 1/4πε0 की जो डायमेंशन है वो ml3a-2t-4 है। अगर मैं 4π होता है कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाऊंगा तो ये 1/, पहुंच जाएगी, ठीक है। इसे अगर ऊपर ले जाएंगे m की पावर -1 l की पावर a² t की पावर, ये डायमेंशन हो जाती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की ये डायमेंशन हो जाती है। कल हमने बहुत सारे फोर्सेस की बात करी थी ना। अब अगले देखो सर, ऐसा है अगर मेरे पास मेरे पास में
एक चार्ज है Q0, एक है Q1, एक Q2 लो, ऐसे चार्ज है, ठीक है। और भी चार्ज हो सकते हैं Qn। सोचो ये भी पॉजिटिव और ये भी, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल। इस पर फोर्स देखो इधर की ओर लग रहा होगा, ये पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा, ये पॉजिटिव इधर लग रहा होगा, ये पॉजिटिव और Q0 भी पॉजिटिव, ऐसे तुम्हारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं फोर्स की बात करूं, मुझे बताओ ये फोर्स कितना लग रहा है, किस पर लग रहा है, Q0 पर, तो 0 किसके कारण, तो 0 1 हो गया, ठीक है। सर ये किस पर लग रहा है, नॉट पर, किसके कारण, 4 के कारण, तो 0 4 हो गया। यहां पर देखो 0 n, यहां 0 3, यहां 0 2, ठीक है। ये फोर्स लग रहे हो, ठीक है, काफी सारे फोर्स। देखो फोर्स के बारे में क्या है, अब तुम जानते हो, ऐसे तुम दूरी ले लो, जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक ये 1 है और ये 2 है, तो यहां ले लिया 0 1, ये नॉट है ये 2 है, तो ये ले लिया 0 2, ये नॉट है ये n है, तो यहां ले लिया 0 n। इस प्रकार से मुझे बताओ अगर मैं टोटल फोर्स देखूं, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 3, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में क्या है 0 n। अगर तुम इसका फार्मूला लगाओगे, सब में k तो सब में है, यहां पर 0 है तो Q0 Q1 R 0 1 का स्क्वायर और साथ में 0 1 का वेक्टर, सॉरी Q हो जाएगा, प्लस k Q0 Q2 0 2 का Q 0 2 का वेक्टर, Q0 Q3 0 3 का Q 0 3 का वेक्टर। इसी टाइप से और चलता रहेगा, Q0 Qn 0 n की घात 3, ठीक है। सबका सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स ये हो जाएगा, जो सबके कारण लगा हो, जो सबके कारण लग रहा होगा वो फोर्स इतना होगा, जो सबके कारण लग रहा होगा यहाँ पर जो सबके कारण फोर्स लग रहा है वो तुम्हारा ये हो जाएगा। हेडिंग क्या पड़ेगा इस पर, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। फोर्स का सुपरपोजिशन, जब बहुत सारे चार्ज हों तो उन पर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलेंगे सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फिर अगले बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब अगले बढ़ते हैं। पंद्रह बार तुमको पानी पीने लग गए हैं। आज किसका पेपर था आज? जूलॉजी। अब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों को कितने बजे से होता है? वो सबसे पहले निपट जाते हैं। फर्स्ट ईयर वालों को क्या क्या पेपर था आज? जूलॉजी, सबका जूलॉजी था। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स नहीं है क्या? अच्छा, उनके पास होती है। चलो सर, इससे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है, उसका मैं तुमको प्रिंसिपल बताता हूं। ठीक है, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा।
इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं आवाज ये इनकी खुद की कमाई नहीं, बाप की कमाई की चला रहे हैं। खुद की चलाते हैं पता तो खुद की चलाई तो बहुत आराम से हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा सर जी क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा, ये देखो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि मान लो मैंने मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मतलब जिसका तीनों एंगल बराबर हो और तीनों भुजाएं भी क्या हो उसकी बराबर, और मैंने ये भुजा ले ली 1 मीटर, 1 मीटर सब 1 मीटर, ठीक। मैंने यहाँ चार्ज रखा 2 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा मैंने चार्ज में -3 माइक्रोकूलम, और यहाँ रखा मैंने 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। बिंदु ले लिए, ये A है, ये B है, ये C, ठीक है। अब मैं कहूं नेट फोर्स कौन से पर -3 माइक्रोकूलम पर, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? ठीक है, देखो इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा होगा। सबसे पहले मुझे बताओ, ये नेगेटिव और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि फोर्स इधर लग रहा है। अच्छा, ये पॉजिटिव और ये भी क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर से फोर्स, अरे अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तो फोर्स लग रहा होगा आपस में। अच्छा, इस फोर्स को मैं F1 माना, इसको क्या माना? अगर मैं F1 की बात करूं, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है सर? अरे 1/4πε0, साथ में Q1 कितना है बेटा? 2 माइक्रो का मतलब क्या होता है? -6। Q2 क्या है? 3, ठीक है, माइनस हटा देना, -6, फोर्स में माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो ये Q1 हो गया, ये क्या हो गया? Q2, दोनों के बीच की दूरी 1, तो 1 का देखो अगर गुणा करो 3 दूनी 6, बेटा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, -12, यही तो फोर्स आ गया। ये क्या आ गया? F1। अगर तुम F2 निकालो बच्चों, देखो जरा सोचो, अगर F2 निकालो तो K ऐसे ही, एक Q1 ये लिख दिया, Q2 ये लिख दिया, और अपॉन दूरी का स्क्वायर ये हो गया। तो वही तो आएगा जो F1 था, वही तो आएगा जो कौन सा था? F1 था। तो ये दोनों फोर्स क्या हो गए? बराबर। अब जरा सोचो सर, एक फोर्स इधर लग रहा है F, और उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 60 डिग्री। अगर तुम्हें मैं रिजल्टेंट पूछूं तो रिजल्टेंट हमेशा कहां लगेगा? इन दोनों के बीच में, F नेट बीच में लगेगा। सर अगर मैं F नेट का फार्मूला देखूं तो वो होता है √, पहले का स्क्वायर F², दूसरे का स्क्वायर F² +2, पहला गुणा दूसरा, और दोनों के बीच में एंगल क्या है? 60। दोनों के बीच में एंगल कितना है? देखो पहला का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर +2, पहला दूसरा × cos 60। यहां पर देखोगे अगर तुम F², 2F², और यहाँ 2F² और cos 60 की वैल्यू 2 से 2 आंसर क्या आया? √3। अरे ये कट गया तो एक ही F² तो बचा सर, √3 ऐसे ही, ठीक है। और F² में से क्या बाहर आएगा? F बाहर आएगा। सर अगर मैं यहाँ K की वैल्यू मान लो रखूं, K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10 की घात गुणा 6 × 10 की घात -9 छक 54। बेटा यहाँ -12, यहाँ 9, 12 में से 9 गए, -3, यही तो आया। उठा के वैल्यू ये यहाँ रख दो सर, √3 गुणा 54 गुणा 10 की घात -, ठीक है। अब 54 की गुणा इससे कर देना, या ऐसे लिख दो F नेट, मेरा मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूँ, F
क्या आया, वो आया 54√3 गुणा 10⁻³ टन। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन फिर से करना तुम लोग, ठीक है, हो गया। उतार लिया। अब जो क्वेश्चन तुमको करना है ना, यही वाला क्वेश्चन करना है। अब पहले माइनस था, अब मैंने 3 को क्या कर दिया, निकालो फटाफट आंसर क्या होगा। अगर +3 हो गया बेटा तो आंसर क्या आएगा, निकालो फटाफट। क्या कर दिया, +3। +3 कर दिया, अब आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला उतार लिया। अब देखो सर, +3 करने पर इसमें क्या होगा, ठीक है, जरा सोचना। तो इसकी ये भी ठीक, देखो सर मैंने क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने क्वेश्चन में यहां +3 करा था, यही तो था सही। अब जरा देखो, ठीक है, यह क्वेश्चन कैसे होगा, देखो ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल, यानी कि फोर्स इधर लग रहा होगा F1, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल, यानी कि फोर्स इधर लग, देखो रिपेल करेंगे तो इधर ही तो लगेगा, क्या हो गया F2, क्या हो गया, सही है बेटा। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण दोनों साथ साथ हो गए। तुमने निकाला F1, तो F1 यही तो होगा, अरे K Q1 Q2 अपॉन R², यही तो आएगा। तो ये आया, दोनों के बीच में कोण कितना है 60। अब अंतर बस ये है कि सर इधर F2 लग रहा है और इधर क्या लग रहा है F1, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी होगा वैसे ही तो होगा, और दोनों के बीच में कोण कितना है 60, तो वही फार्मूला रहेगा cos 60, पूरी सब चीज वैसे ही रहेगी। फिर से आंसर √3f, और जो आंसर अभी आया था फिर से आंसर वही हो जाएगा। क्यों, देखो ये इसे क्या कर रहा है रिपेल, इधर फोर्स लग रहा है, ये इसे क्या कर रहा है रिपेल, इधर फोर्स लग रहा है, तो दोनों के बीच में कोण क्या है बेटा 60। F1 F2 दोनों आपस में क्या है बराबर,
अगर दोनों बराबर है, और वैसे भी नेट कहाँ लगेगा, बीच में। नेट का फार्मूला ये हो गया, अरे पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2, पहला वाला दूसरा वाला कोणों के बीच में कोण कितना है 60 करके ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सही है, कतई वही है, पूरा सेम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्वेश्चन करोगे ये वाला, ये कैसे होगा, ठीक है। बता लो जो पहले क्वेश्चन लिखा था, जो अब क्वेश्चन लिखा है, इसमें कुछ अंतर है? माइनस कहां लगा दिया, यहां लगा दिया, बस इतना अंतर है। पहले ये नेगेटिव था, दूसरे पे तीनों पॉजिटिव थी, अब मैंने यहां नेगेटिव लगा दिया। क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब बताओ कैसे होगा, ठीक है। पहले पूरा सेम हो गया था, ठीक है, उसके तरीका, आंसर भी सेम, इसका आंसर अलग आएगा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर कैसे होगा, ठीक है, कभी पूरा सेम ही है। देखो सर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये लिखा हुआ है। अरे यहां भी 2 माइक्रोकूलम था, यहां भी 2 माइक्रोकूलम, लेकिन माइनस का यहां पर 3 माइक्रो, यहां पर मुझे फोर्स निकालना है, ये 1 मीटर और इधर वाली भी 1 मीटर। ठीक है, अब सोचो, जरा सोचना, दोनों पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव और ये भी, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, फोर्स इधर लगेगा, कुछ भी मान लो F1 कितना लग रहा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अरे एक नेगेटिव और एक, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर क्या मान लिया, F2 मान लिया। अच्छा सबसे पहले F1 निकालना, तो वही वैल्यू लगेगी F1 की बेटा K। पहला चार्ज 2 माइक्रो का मतलब -6, दूसरा 3 माइक्रो अपॉन 1 का आंसर सब कुछ गुणा भाग करके कितना आएगा, 54 अंडर रूट 10 की घात, 54 गुणा 10 की घात माइनस, ठीक है, ये आएगा। अब जरा सोचो, चलिए सोचो सर, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा, बीच में, वैसे बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, कोण कितना है, देखो बेटा ये कोण कितना है, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पूरी कितनी होती है 180, 180 में से 60 गए तो कितना बचा, यानी कि ये कोण कितने का होगा, 120 का। ठीक है, अच्छा जितना F1 है उतना ही क्या है F2। अगर दोनों बराबर हैं और मुझे F नेट निकालना है, तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, पहला दूसरा, कोण कितना है दोनों के बीच, और cos 120 की वैल्यू बता दो, cos 120 की वैल्यू जल्दी बोल बताओ, cos 120 की वैल्यू f स्क्वायर -1/2 से 2, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर देखो f नेट क्या बचा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, f नेट क्या बचा बच्चों, अंडर रूट f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, देखो प्लस माइनस 2 से 2 कट गया तो सिर्फ f स्क्वायर, कैंसिल आउट, अंडर रूट f स्क्वायर का कितना आया f, तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर है, f के बराबर, और f कितना है मेरा 54 इंटू 10 की घात माइनस 3 न्यूटन, 54 इंटू 10 की घात माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा।
इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये कंडीशन होती है। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैंने 3 टाइप के करा दिए, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इससे ऊपर नहीं आता है। अगले बढ़े। अब 5:30 बजे रात हो जाती है, 5:30 बजे, और 6 बजे तो काफी रात हो जाती है। नहीं बरखेड़ा वाले तुम तो रात तक पहुंचे दो वालों में 7 बजे पहुंचते हो। तो आते आज स्कूल कैसे आए यहाँ पर? पेपर देने मैजिक से ना, उससे तो आ ही नहीं सकते, ट्रेन आई नहीं। ट्रेन 9 बजे आ पाएंगे, 9 बजे यहाँ पाएंगे, 9:30 बजे वहाँ पहुँच पाएंगे। मैजिक यहाँ से कितने रुपए लेता है? और 10 इधर के 30 रुपए। और ट्रेन की एमएसटी कितने की है? 105। उठा लिया? उठा लिया, ठीक है। अब देखो, मुझे एक क्वेश्चन करके दो। मेरे पास में एक स्क्वायर है, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। क्यू 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 क्यू, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ये भुजा ए और ये बी। मुझे नेट फोर्स बताओ, वही सी पॉइंट पर नेट फोर्स कहां पर? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हारी थोड़ी आसान करूंगा। सर ये ए, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? √2a, ठीक है। कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम आती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। देखो कर्ण का स्क्वायर वाला, ये बेटा कर्ण ही तो हो गया एक प्रकार से। क्या हो गया? चलो मैं मिटा दूंगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार भी a है और लंब भी a है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर और कर्ण आ जाएगा √2a, ठीक है। तो याद रखना, वर्ग में ये वाली जो दूरी होती है वो होती है √2, ठीक है। इसके बाद बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, ये पॉजिटिव और ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल। ये पॉजिटिव क्या कर रहे होंगे? रिपेल। ये पॉजिटिव क्या कर रहे होंगे? रिपेल, ठीक है। देखो, अरे ये इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, ये इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, ये इसको रिपेल कर रहा होगा इधर। सर जी देखो, क्या चार्ज सेम है? अरे जितना चार्ज यहाँ है उतना चार्ज, जितना चार्ज यहाँ उतना चार्ज सेम है। और दूरी भी दोनों के बीच में क्या है? तो बल भी इधर सेम लग रहे होंगे, बल भी क्या लग रहे होंगे? सेम, ठीक है। लेकिन ये बल सेम नहीं लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूरी अलग है। चार्ज भले सेम है लेकिन दूरी क्या है? अलग। तो यहाँ पर मैंने मान लिया F1, सही है। एक चीज और ध्यान रखना, क्या? अगर दो बल समान हो, इधर उधर लगने वाले बल दो क्या हो? समान, तो उन दोनों का जो नेट लगेगा वो जस्ट बीच में लगेगा। जस्ट कहां लगेगा? बीच में। अरे इन दोनों के बीच में कोण कितना है सर? 90 आता है। तो तुम इन दोनों का नेट निकालो, एक इधर F है, एक इधर F है, ठीक है। बीच में होगा इनका
एफ नेट। क्या होगा? एफ नेट। कैसे निकालेंगे सर? अच्छा, एफ नेट नहीं एफ डैश मानो, नेट हम बात कर लेंगे। एफ डैश, एफ डैश होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस पहला दूसरा, कोण दोनों के बीच में कितना है, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो सिर्फ क्या बचा? 2f स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2f। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के कारण बीच में जो फोर्स लग रहा है इधर, वो क्या लग रहा है? एफ डैश। अब एफ डैश भी इधर ही लग रहा है और F1 भी इधर लग रहा है, तो अगर तुम F नेट निकालोगे तो एक ही डायरेक्शन हो गई, तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, अब तुम अलग अलग निकालो। सबसे पहले तुम F निकालो। F कैसे निकालोगे सर? K, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, दोनों के बीच की दूरी a स्क्वायर। अब तुम F1 निकालो। K, पहला चार्ज Q और दूसरा भी Q, लेकिन दोनों के बीच की दूरी अंडर रूट 2a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब देखो f डैश का मतलब क्या है? अंडर रूट 2f, अंडर रूट 2 ऐसे ही, और f की वैल्यू क्या दी है? k, q1 q क्या हो गया? q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। F1 क्या है? k q स्क्वायर अपॉन, दोनों में क्या कॉमन है? k q स्क्वायर अपॉन, तो यहां बचा अंडर रूट 2 और यहां बचा 1 बटे, ये आएगा, ये आंसर होगा, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखना, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इन दोनों का नेट एफ डैश, और इसके कारण कहां है? बीच में। ठीक है। ऐसे फिर इसमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। बता दिया। चलो आगे बढ़ते। देखो सर ऐसे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन बताओ, अब ये क्वेश्चन में कभी ज्यादा दिमाग लगाने जरूरत नहीं। बीच में एक चार्ज रखा है Q, पॉइंट होकर, ठीक है। मैंने तुमसे कहा बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है वो पॉइंट पर। नेट फोर्स
बताओ कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत सारे। देखो सबसे पहले ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इधर फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, इसका फोर्स इधर और इसका फोर्स। देखो बेटा जितनी दूरी ये उतनी दूरी, दोनों का चार्ज सेम है। देखो यहाँ Q और Q, यहाँ स्मॉल q यहाँ कैपिटल Q, यहाँ स्मॉल q कैपिटल Q, दोनों का चार्ज क्या है, सेम। अगर दोनों का चार्ज सेम है इसका मतलब जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। और ये वाला फोर्स इसे कैंसिल आउट करेगा, ये वाला फोर्स इसे कैंसिल आउट करेगा, तो चार सारे फोर्स जब कैंसिल आउट हो गए तो नेट फोर्स कितना बचेगा, छुट्टी, ठीक है। नेट फोर्स कितना हो गया, 0, सही है। इस प्रकार का क्वेश्चन। दूसरी चीज, ठीक है। बताओ इस पर कितना लग रहा होगा, इस पर भी 0। कैसे सर जी, ये इसे रिपेल कर रहा है इधर, ठीक है। ठीक है, ये बेटा देखो इसे रिपेल कर रहा है इधर, ये इसे रिपेल कर रहा है इधर, ये भी इसको रिपेल कर रहा है देखो इधर, ये इसको रिपेल कर रहा है इधर, ठीक है। तो सारे जब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। देखो जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर, जितना इधर उतना ही ऊपर, नेट फोर्स क्या हो गया, 0, ठीक है। ऐसे भी कंडीशन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन देखो, रुको, चलो ए वाला क्वेश्चन देखो। हाँ सही है, ठीक है। देखो बच्चों, मान लो सेंटर में एक चार्ज है कैपिटल Q, 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 Q। अब बताओ नेट फोर्स O पॉइंट पर कितना होगा, ऐसे, सही है। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए, हम लोग इसको मिलाया इससे। देखो अगर हम, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये वैसे हमें पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए। अच्छा वहां क्यों लिखने को रह गया ना, अभी लिख रहे हैं। जरा सोचो सर, यहां पर क्यों लिखने को रह गया, बेटा सोचो। सबसे पहले पूरा कितना होता है, 360। कितने खाने, 1 2 3 4 5 6। तो एक खाना कितने का, बेटा पूरा देखो, पूरा चक्कर कितने का है, 360। खाने कितने हैं, तो एक खाना।
अगर ये 60 का और ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब ये है जितनी भुजा ये होगी उतनी ही सब बराबरी तो होंगी, हर एक भुजा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारी क्या होंगी, ए होंगी, सर ए होंगी। अब तुम देखो सबसे पहले तुम लोग देखो क्या है सर बेटा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इधर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव इधर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव इधर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव और ये इधर फोर्स लगेगा, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल आउट। लेकिन इसमें देखो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, इधर ही तो फोर्स लगेगा। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तब भी फोर्स इधर ही लगेगा। यानी कि सर इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, पहला फोर्स दूसरा फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं। अब देखो सर अगर मैं फोर्स की बात करूं कितना फोर्स लगेगा, तो K, यहां चार्ज Q, यहां चार्ज Q, दोनों के बीच की दूरी, अरे ये तो A होगी, तो A, और वही फोर्स यहां लग रहा होगा, जो फोर्स पॉजिटिव के कारण इधर लग रहा है वही फोर्स किसके कारण लग रहा है, नेगेटिव के कारण। तो यहां पर अगर मैं F नेट देखूं और दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, सेम है, तो F और F, आंसर कितना आया, 2F, 2 ऐसे ही K, Q इंटू Q अपॉन ये हो गया F नेट, F नेट ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अगले बात करेंगे। ये देखो तुम्हें कौन सा रिपेल कर रहा है और कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, बस छुट्टी। कौन सा रिपेल कर रहा है, कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, बस छुट्टी हो गई। फिर हम अगले बढ़ते हैं। बता दिया, ठीक है। अब देखो सर जी, इस टाइप से क्वेश्चन हो रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात जरा सोचो, मुझे एक बार बताओ,
मेरे पास में दो बॉल है, सॉलिड की बॉल है और दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव। मैंने अभी मान लो उन पर कोई चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो दोनों को तुमने क्या किया, ऐसे लिया, रस्सी में ऐसे बांधा, ऐसे अलग अलग रस्सी से बांधा और लटका दिया, तो वो बॉल आपस में लटकी रहेंगी पास पास। लेकिन तुमने अगर उन दो बॉलों को चार्ज दे दिया, एक बॉल को चार्ज, दोनों एक बॉल पर चार्ज पॉजिटिव और दूसरे पर सेम चार्ज दे दिया, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, दूर। क्या ये आप पास में चिपके रहेंगी, नहीं, दूर क्यों हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। यहां पर ये लंबाई क्या है इसकी, L, ये एंगल माना मैंने थीटा, ठीक है, बीच का एंगल थीटा माना, चलो ठीक है सर। अगर इन दोनों के बीच की दूरी मैंने R मानी, ठीक है, अब जरा सोचो सर, जो भी ये बॉल है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, मास बॉल का कहां लगेगा, नीचे, रस्सी में क्या होगा, तनाव, टेंशन। देखो ये बन गया Z, जितना ये उतना ये, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण, और T को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो T थीटा की तरफ जाके क्या हो जाता है, T cos थीटा, और T इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो क्या है, देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो इधर कौन सा लगेगा, Fe, नीचे क्या है, Mg, इधर है टेंशन, टेंशन इधर गया T cos थीटा, टेंशन इधर गया T sin थीटा। अब देखो बेटा, T sin थीटा किसके बराबर है, Fe के, और T cos थीटा किसके बराबर है, Mg के। सर अगर मैं इनको बटे में कर लूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन बटे में कर लिया, तो T से T sin थीटा बटे cos थीटा, और ऊपर बचा Fe अपॉन Mg। Fe का फार्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, और दोनों के बीच की दूरी बटे Mg। तो तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा बराबर Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Mg। इतना एंगल बनाएगा, जो भी ये स्ट्रिंग होगी वो कितना एंगल बनाएगा, इतना, ठीक है, इतना एंगल बनाएगा, जो भी ये स्ट्रिंग होगी वो Q स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Mg। अगर यहाँ ये चार्ज अलग अलग होते, सोचो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता, ये चार्ज 2 कूलम, ये चार्ज 3 कूलम, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, तो यहाँ Q स्क्वायर में आके क्या होता, Q1 Q2, ठीक है, तो वहां पर Q स्क्वायर नहीं आता, बल्कि वहां पर क्या होता, Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2 होता।
हो गया? चलो अब सर जी सोचो, ये जो क्वेश्चन है इसमें तुमसे एंगल तो पूछ लिया। अब तुम कहोगे सर जी ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट तुमसे पूछ लेगा, बताओ tan थीटा क्या होगा। अगर दो चार्ज हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो बताओ उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो tan थीटा बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन ये। क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी होगा, थीटा को ऐसे ही रहने दो, tan को उधर ले जाओ तो tan इनवर्स और अंदर जो भी लिखा है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर mg। चार ऑप्शनों में ये दिख रहा होगा एक, ठीक है, चार ऑप्शन में ये एक ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो पता चल भी जाएगा ये चीजें। तो ये अब देखो, अगर मैं कहूं बताओ इस रस्सी में तनाव कितना होगा, इस रस्सी में तनाव का मतलब है टेंशन कितनी होगी। तो इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी, देखो ये फार्मूला दिख रहा है तुम्हें, टी साइन थीटा क्या था और टी कॉस थीटा क्या था। अगर सर मैं पहला और इसे इक्वेशन क्या माना, मैंने कहा इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का 1 का स्क्वायर करूंगा तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहला क्या है mg का स्क्वायर, दूसरा क्या है सर इन दोनों में टी स्क्वायर को अगर कॉमन लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे जानते हो ये क्या हो गया 1, और यहां टी स्क्वायर को उधर पटका तो mg का स्क्वायर प्लस fe का, बस ऐसे क्या आ जाएगी मुझे, इस प्रकार से मुझे टेंशन पता चल जाएगी कि मेरी पिछले इक्वेशन में कितनी टेंशन थी, ठीक है, कितनी टेंशन थी, ये टेंशन मुझे इस प्रकार से पता चल जाता है, ठीक है। रूट कैसे हटेगा, नहीं ऐसे कैसे हट जाएगा, अगर पूरे के ऊपर होता mg प्लस fe स्क्वायर होता तब रूट हटता, अभी रूट नहीं हटेगा ये, ठीक है। ये कह रहा है रूट हट जाएगा इससे, सर दोनों में स्क्वायर है तो दोनों के बेटा स्क्वायर प्लस है यहाँ पर, नहीं हटेगा। ठीक है, अब अगले बताए, अगर तुमसे टेंशन पूछेगा तो ऐसे टेंशन तुम्हारी क्या हो जाएगी mg स्क्वायर प्लस fe स्क्वायर। ठीक है, बता दिया ना। चलो अब देखो, सबसे पहले तुम्हें देखो कुछ चीजें याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सर देखो हमेशा याद, एक बात याद रखो, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती हैं बाहर की ओर। अगर कोई चार्ज तुम्हारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव पर हमेशा जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने मान लो दो प्लेटें ले ली, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये ले ली, एक प्लेट ले ली तुमने पॉजिटिव और एक तरफ क्या रख दिया नेगेटिव चार्ज, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव से कहां जाएगा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा पॉजिटिव से कहां जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है ना वो जो भी सरफेस होगी उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है। कैसे, जैसे देखो ये सरफेस से यहां निकला तो ये कोण कितना बनाएगा और ये भी 90, हर जगह 90 बनाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो तुम्हारे पास कोई चार्ज है और ऐसे आए, ऐसे आ रहा है, नहीं, ये गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आएगा वो हमेशा सरफेस के क्या आएगा परपेंडिकुलर, ऑलवेज सरफेस के कैसे आएगा परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखो, अब जरा सोचना, सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, इसके बाद अगर मैं इसी में ही देखो यहां से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करो जिसे हम लोग E से डिनोट करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, चार्ज क्या है पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रही होंगी। मैंने एक चार्ज और ले लिया जो बहुत छोटा है जिसका नाम है Q, छोटा सा चार्ज कितना है Q नॉट, हाँ इसे क्या बोलेंगे Q नॉट, जीरो नीचे है ना, अरे सर इसे क्या बोले थे एप्सिलॉन नॉट, जीरो लग गया तो एप्सिलॉन नॉट, Q के नीचे जीरो लग गया यानी कि Q नॉट। अब देखो मैंने कहा मान लो सेंटर से इसके बीच की जो दूरी है वो R है, वो क्या है R। अब मुझे बताओ ये चार्ज के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा और कितना फोर्स लगेगा, तुम बोले Q नॉट अपॉन, अरे इतना ही तो फोर्स लगेगा, इतना क्या लगेगा फोर्स। देखो ये चार्ज क्या है कैपिटल Q, ये कितना है Q नॉट, दोनों के बीच की दूरी R, यहां पर इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है किसी भी पॉइंट पर वो होता है फोर्स, और वो फोर्स जिस चार्ज पर लग रहा हो, यहां पर किस पर लग रहा है Q नॉट पर, Q नॉट पर तो लग रहा है, तो यहां पर देखो F बटे Q नॉट पर लग रहा है। सर F की वैल्यू रखो K Q नॉट अपॉन बटे Q नॉट से Q नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया, या फिर K की जगह रखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वही होती है जिधर फोर्स की होती है। सोचो यहां पॉजिटिव चार्ज था तो फोर्स इधर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर ये चार्ज हमेशा क्या लेना ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना ये चार्ज ऑलवेज क्या रह जाएगा पॉजिटिव। किताबों में इसे यूनिट चार्ज भी बोलते हैं कि ये कैसा चार्ज है, किताबों में बोलेंगे हाँ ये यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज भी इसको बोलते हैं।
चलिए चलो अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने जहन में बैठा दो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम जरा एक चीज और समझो बेटा, मान लो इधर एक पॉजिटिव चार्ज है किसी प्लेट पर, और इधर एक किसी प्लेट पर, तुम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव से कहां होगा, मैंने कहा सही, इधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मुझे बताओ, मैंने इसके बीच में कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा है, देखो अभी मैंने बताया था E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, तो F बराबर क्यू नॉट इंटू, सही है। मुझे बताओ यहां चार्ज मेरा Q है, क्या रखा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा Q, और जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू E, ठीक है, F इक्वल टू Q। लेकिन डायरेक्शन किधर होगी पहले देखो बेटा, ये है पॉजिटिव और ये भी, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो फोर्स कहां लग रहा होगा, तुम दूसरी साइड से भी देख सकते हो, ये पॉजिटिव और ये आपस में क्या कर रहे होंगे, तो फोर्स कहां लगेगा, सही। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास एक चार्ज है माइनस Q, कितना चार्ज है, इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, ये क्या है और ये क्या है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इधर लगेगा। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, अट्रैक्ट करेंगे, इधर लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, Q, कितना लगेगा, तो याद रखो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कहां लगता है, अपोजिट डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उधर ही क्या लगेगा, तुम्हारा फोर्स लगेगा, उधर ही तुम्हारा फोर्स लगता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज होती है, ठीक, इसके बाद में इसे हल्का सा लिख लो, उतार लो, और फिर इसके बाद में हेडिंग डाल दो, कर लिया, ये मेहनत मत कर रहे हो, तो तेरे परसेंटेज कितनी रहेगा, इंटर कितनी परसेंटेज तेरी, हाँ 75, हाँ नवोदय के साथ सही है कि नवोदय कम आता है, लेकिन तुम बहुत आता है नवोदय। तुम्हारे हिंदू टॉपर कितने को, 94 को ना, हैं
नहीं तुम्हारा तो हाई स्कूल का था 94 में क्या 87 में टॉप हो गया था 87 में टॉप हो गया था कॉमर्स वालों में जाते हैं कॉमर्स वालों को ना कॉमर्स वालों को तो गिनती मत लो ना साइंस वालों को कॉमर्स वालों से मतलब है हाँ हैं 20 नंबर है 30 में से 20 मिलते हैं 20 से होते हैं 20 नंबर का होता है ना प्रैक्टिकल और उत्तर प्रदेश बोर्ड थोड़ी नहीं 30 मिलेंगे ठीक है चलो मेहनत करते रहो ज़्यादा टाइम नहीं बचाए सही है और ज़रा टाइम के मेहनत कर लो क्योंकि मुझे लग रहा है इस साल मेरा लास्ट ईयर है अवोदय में उसके बाद फिर मैं अगले साल को कोई और होगा कोई और पढ़ाएगा तो ये भी मतलब अवोदय नहीं पढ़ाऊंगा लगता है कभी कभी मुझे ये बात और सही भी रहेगा 3 साल हो गए पढ़ाते हुए लगातार तीसरी साल है मतलब अवोदय का इस समय प्रेजेंट टाइम सिचुएशन ये है प्रेजेंट सिचुएशन कि अवोदय का सबसे पुराना टीचर मैं हूँ सही है इससे नीट में नहीं सब ऑल ओवर जब मैं आया था तो जो DSW सर थे वो चले गए दूसरे आ गए मेरे बाद में ही ये सब लोग आए हैं पहले क्या होता था जब हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो हम लोग अपना खुद का चौक लेके आते थे खुद का चौक खुद का मोबाइल और मोबाइल का स्टैंड लगाते थे चाबी भी हमारे पास ही होती थी नहीं है स्टैंड लगाया वीडियो बनाई खुद अपलोड करते थे उसके बाद में बस पढ़ाते थे और चले जाते थे जी अब तो काफी वो आ गया धीरे धीरे ठीक है देखो हम लोग बढ़ते हैं इसमें सर जी अगर मैं हाँ दूसरी चीज देखो हेडिंग डालो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हाँ LINES होता है लाइंस ठीक है चलो मैं इसका तुम्हें फोटो भेज दूंगा ग्रुप में तो उससे लिख लेना मैं तुम्हें खाली समझा दे रहा हूं ठीक है थोड़ी जगह छोड़ देना देखो बेटा सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से स्टार्ट होगी और कहां जाएंगी यानी कि सर पॉजिटिव से स्टार्ट देखो ये तो गलत बना दिया मैंने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होके कैसे जाती है नेगेटिव की ओर कहां जाएंगी हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी नेगेटिव की ओर जाएंगी पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी है ये लाइन कभी बीच में ब्रेक नहीं होती ब्रेक का मतलब ऐसा नहीं है कि सर जी यहां से स्टार्ट तो हो गई और बीच में टूट गई कभी भी ब्रेक नहीं होती है या बीच में स्टॉप नहीं होती दूसरी चीज ये है ये कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करते हैं अब देखो क्लोज्ड लूप क्या होता है क्लोज्ड लूप होता है ऐसे जाएं और वापस आए जाना और आना जैसे गई और किसी चाहे दूसरे रास्ते को आए तो कहेंगे क्लोज्ड लूप लेकिन तुम यहां देखते हो एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी तो लेकिन वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वापस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती अगली प्रॉपर्टी देखो अगली ये है बेटा मान लो एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है क्या देखनी है डायरेक्शन तो जिस पॉइंट पर देखनी है इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दो क्या खींच दो टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा तो वो स्पर्श रेखा की जो ये लाइन होगा वो किसे दिखाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे इधर देखो मान लो मेरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है आगे की ओर ऐसे जा रही है ऐसे अब मुझे बताओ
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो क्या करो सर, इस लाइन पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, खींच दी। इस लाइन पर पूछी है तो इस लाइन पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, इस पर एक टेंजेंट खींच दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन देखो, ये आगे जा रही थी इधर, तो इधर की होगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ऐसे डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्पर्श रेखा ड्रॉ करोगे, तो वो उस लाइन की क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगी। अगला कंडीशन देखो सर, मेरे पास में एक चार्ज है मान लो Q, और एक चार्ज है -Q8। दोनों सेम चार्ज है क्या, नहीं, अलग अलग है। कैसे, ये ज्यादा और ये कम, अरे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलेंगी, पॉजिटिव से। कहां पर पहुंचेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पर। बिल्कुल बात सही है, लेकिन एक बात याद रखना, ये चार्ज कितने गुना बड़ा है, 2 गुना। इसका मतलब ये है अगर यहां से 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो इस पर सिर्फ 3 पहुंचेंगे। ठीक है, या फिर तुम ऐसे समझो, जो जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी, और जिस पर चार्ज कम होगा उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकलेंगी। अब यहां पर देखो, मान लो यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी निकली, ये दुगना है ना इससे, तो इस पर कितनी पहुंचेंगी, 4। एक और पहुंचा दो बस। ठीक है, कितनी पहुंचेंगी इस पे, 4। ऐसे तुम मुझे बताओ, एक तरफ मेरे पास में 4 कूलम चार्ज है और एक तरफ Q कूलम चार्ज है। एक तरफ 4 Q है और एक तरफ क्या है, Q। मुझे बताओ, अगर इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं 1 2 3 4 5, इस पर अगर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो इससे कितनी निकल रही होंगी, बोलो, -Q पर कितनी आ रही है, 5, तो ये 4 गुना है, तो इससे कितनी निकलेंगी, 20, 5 और 20, तो इससे 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। ठीक है, अगली चीज, जो भी मेरे पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बेटा सरफेस से कैसे निकलती हैं, परपेंडिकुलर। सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई चार्ज हो और ऐसे ये लपक के निकल रही हो। ठीक है, हमेशा कैसे निकलेगी, हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी, हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा, जितना कम उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम होंगी। जितना कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, अगला चीज देखो, अगला चीज ये है बच्चों, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा सकती हैं। मैंने एक पॉइंट लिया A और एक पॉइंट लिया, मुझे बताओ कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखो बेटा, देखो अगर तुमने इतना एरिया लिया, इससे 1 2 3 4 उतना ही एरिया यहां लो। ठीक है, या तुम सीधे एरिया, मतलब तुम सीधे एक बात याद रखो, जहां ज्यादा घनी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां कम घनी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरी चीज याद रखो, मेरे पास कोई
मान लो गोला है, लोहे का गोला है, लोहे का गोला, लोहे पर कोई चार्ज दे दिया तुमने Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से निकलेंगी? सरफेस से निकलेंगी। हमेशा किससे निकलेंगी? इसी प्रकार से ऐसे याद रखो, जैसे मान लो अगर तुमसे ऐसे कह दिया जाए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही निकल रही है? नहीं। क्या ये चित्र सही है? ये चित्र सही है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किससे निकलती है? सरफेस से, ना कि अंदर से। अंदर से नहीं निकलती। ये सही है क्या? ये भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे निकलेंगी? सीधे निकलेंगी। हमेशा कैसे निकलेंगी? दूसरी चीज, अच्छा दूसरी चीज, मान लो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इससे भी। क्या इससे निकलकर इस पर जाएंगी? क्यों? क्यों जाती है? कब जाती है? निकलती हमेशा पॉजिटिव से, जाती हमेशा, लेकिन यहां तो दोनों क्या है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल तो रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल तो रही होंगी, ठीक है? लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर नहीं जाएंगी, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। दोनों चार्ज कैसे हैं? अच्छा, देखो बच्चों, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली 1 2 3 4 5 6, सही है? इससे कितनी निकली? तो इस पर कितनी आएंगी? ये दुगना बड़ा है बेटा। चार्ज कितना है? दुगना। चार्ज क्या है? अरे नेगेटिव में तो क्या हो गया? चार्ज कितना है? दुगना। बेटा इस पर Q है, इस पर क्या है? -2, तो ये ज्यादा बड़ा हो गया। ये ज्यादा बड़ा हो गया तो इससे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दुगनी आएंगी। दुगनी, इससे कितनी निकली है? 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बेटा? इससे अगर 6 निकली है तो इस पर कितनी आएंगी? 12। सही है? 12 आएंगी। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 टाइम्स है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? हाँ, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर आती है। बात तो अच्छे नहीं कर रही, तो 12 कहां से आएंगे? नहीं 12 बेटा, चार्ज कोई सिर्फ यही थोड़ी नहीं है दुनिया में। दुनिया में बहुत सारे चार्जेस, दुनिया में बहुत सारे चार्जेस, ठीक है? चलो एक चीज और देखते हैं। अगर मैं बस एक चीज और देखते हैं, अगर मैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, मेरे पास कोई भी वस्तु है जिसकी लंबाई क्या है? L। अगर इसको मैंने Q चार्ज दे दिया और वो चार्ज पूरा क्या हो गया? पूरा समा गया इसके ऊपर, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी प्रकार से अगर मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसे बोलते हैं बेटा सिग्मा। वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ऐसे ही बोला जाए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं रो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
ठीक है। एक चीज देखो, अगर कोई भी चीज लंबी लंबी है, बहुत लंबी लंबी है, और उसको तुमने चार्ज दे दिया, तो उस चार्ज डेंसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग? लैम्डा। सर अगर किसी का सरफेस एरिया है, ठीक है, मोटाई नहीं है, सिर्फ क्या है? सरफेस एरिया, तो वहां क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर कोई वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब इसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो? ऊंचाई, तो उसे क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, तो वो Q अपॉन P हो जाता है, ये हो जाएगा फॉर्मूले। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट। अब कल क्या को पेपर है? कब है? 14 को है? कल के बाद परसों पेपर है। कब है? 16 को। तुम्हारा क्या पेपर है 16 को? सोलह को पेपर खत्म को है? 16 जनवरी को खत्म है। आज कितनी है? आज 12। और ये कितने पेपर होंगे? टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हैं? टोटल कितने पेपर होंगे? कितने पेपर? 3 है कि 4? 4 पेपर है। एक आज ही को, एक परसों में, तो 2 बचेंगे। फिर कब? 23 को। उसके बाद फिर इतनी छुट्टी। तुम लोग कहीं ऐसा कर रहे हो, तुम भूल जाते हो कि इतनी छुट्टी बाद हमारा पेपर भी है। अरे पेपर देना है भाई, पेपर है हमारा। पेपर पता है कैसे होने चाहिए? पेपर लगातार होने चाहिए। एक आज, एक कल, एक परसों, एक पहले रोज खत्म। अच्छा, 4 पेपर 4 दिन में निपट गए, है ना? हमारे IIT में ऐसे होते थे पेपर, लगातार होते थे, लगातार 4 दिन पेपर और बस खत्म। उसके बाद में बस मौज करो, और 4 दिन तक ये लगता था नरक की जिंदगी है, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों तो कुछ भी लिखा होगा तब भी टीचर कुछ ना कुछ करके पास कर देता है। अभी जो पेपर चल रहे हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, सब्जेक्टिव चल रहे हैं? एक ऑब्जेक्टिव वाले में बहुत फायदा होता है तुम लोगों के लिए। क्या ऐसे शकल देखते हो तो हाँ कितना, वो कहता है इतना, बस वही लिख दिया, वही लिख दिया। मतलब नीट की तरीका है, जैसे नीट में पेपर होता है ना, जो नीट में पेपर होगा उसमें क्या होगा? कॉपी नंबर होगा ABCD। अब तुम बराबर वाले से पूछो चौथे का कितना, तो वो कहेगा इतना। बाका चौथा तो कोई सा है, तुम्हारा चौथा कोई सा है, लिख दो कितना, ठीक है। हाँ, एक लड़की थी एक लड़की, नहीं नीट बता रहा हूँ, रियलिटी पिछली से बता रहा हूँ। एक लड़की थी, वो बोली, वो गई पेपर देने के लिए, ठीक है। वो पेपर देने के लिए गई, कह रही सर जी मैं जाके बस सब भूल गई। बोले मुझे कुछ नहीं पता, कोई सा फार्मूला नहीं पता, जितने पढ़ के सब खत्म। मैंने क्या दिया? बोला सर जी वो बराबर वाला था। उसके पिछली बार 500 नंबर आए थे, जो वो गुल्ला भर रहा था वो मैं भर रहा था। नहीं बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब भाई वो यही समझी, जैसे तुम लोग अभी पेपर देते हो तो तुम लोगों का जो पहला एक का होता है वह पहला सबका होता है। ऐसे तो पेपर होते हैं, यहाँ पर जो पेपर होता है, लेकिन ऐसा नीट में थोड़ी नहीं। नीट में जो पहला तुम्हारा है वो पता नहीं दूसरे वाले का 44वां क्वेश्चन होगा, है ना। तो ये सारी चीजें पड़ गई। फिर बाद में क्या नई नंबर आया, उसका नंबर कैसा क्लियर, कट-ऑफ तक क्लियर नहीं है उससे। और तो एक का तो ठीक चला ही जाता है बेटा।